बनाएगा? देवता अपने अपने लोकों में चले गए सजने धजने और बाराती बनने के लिए, अपने अपने रथों को तैयार कर रहे हैं, सज रहे धज रहे हैं अच्छे। और देवता गणा स्वार्थी, अन्य या नहीं सोची कि यहाँ तो कोई कोई है मेलो, बाबा जी दूल्हा कौन बनाएगा इसको? यहाँ सब भूत प्रेत हैं, डाकनी साकनी भूतनी यही लोग हैं, कौन बनाएगा दूल्हा? शंकर जी ने अपने तमाम गणों को इकट्ठा किया जनरल, और कहा भैया कल बारात जाने वाली है, कोई दूल्हा तो बनाओ। सब गणों ने कहा महाराज इस्तीफा ले लो, भले देश निकालो दे दो, भले कैलाश से गिरा दो, गिरने को राजी हैं, लेकिन हमें दूल्हा बनाना याद ही नहीं है हमारा। लाड़ो देखो ही नहीं कभी जिंदगी में हमने, कसो लाड़ो ना हम बढ़िया, हम तो पहले ही सरकने चाल दरिया। कौन बनाएगा फिर दूल्हा? देवता भी यहाँ नहीं रुके, एक दो तो रुकता रहता था और कोई नहीं रुका। तो ये चर्चा चल रही थी मीटिंग में, कौन दूल्हा बनाए। एक दूसरों को भी भूत लोग पूछ रहे थे कि तुम्हें है थोड़ा बहुत ज्ञान, रुपया में 2-5 पैसे याद हो तो लगाओ टिकड़ा में। एक भूत बैठा था पीछे, सबके पीछे ही पीछे भूत बैठा था, अभी अभी भर्ती हुआ था वो कैलाश में, अभी अभी भूतों में भर्ती हुआ था 2-5 मिनट पहले। वो उठ के खड़ा हो गया और उसने कहा कि हे महाराज मैं बनाऊं दूल्हा। तो गणे पेट वाला भूत और ने की तारी मौत आई गई, करे हम जन्म जात ना रे रहा, हमें आदमी दूल्हो बनानो, तो तू क्यों गल का करे? उन्होंने की तुम चिंता मत करो, तुम कहीं जानो भूत बना दूल्हा बनाबो। हूँ जानू, मैं जानता हूँ कि तू कैसा जाने? अरे कहता था आप भी आयो, मुंह लाड़ा की ट्राली में ही बैठे तो लाड़ा के घने ही बोनट पे बैठे तो ट्रैक्टर में, और लाड़ा का जाजी ट्रैक्टर चला रहा था। वो तो ट्रैक्टर ठेका के सामने हिटियो नहीं, और रेलवे क्रॉसिंग पे ही 2 कोड़े हो गया। तो मुँह तो उन्हीं पैड़ा नीचे आ गई, जो सूदो यहीं आयो कैलाश अधोगति में जाता प्रेत ही बनता है। तो मुझे मालूम है दूल्हा कैसे बनता है। शंकर जी ने कहा नहीं तो तू बना देगा दूल्हा? उन्हें क्या हो, चलो बनाओ दिया दूल्हा। बाबा जी मानस में लिख रहे हैं, शिव ही शंभु गण करहि सिंगार, शिव ही शंभु गण करहि सिंगार, जटा शशि ललाट
शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत। शिवई शंभु गण करई श्रृंगारा, शिव जी के गण ही भगवान महाकाल का श्रृंगार करने लगे। तो जटा मुकुट, अब वहां कहां से मोड़ मोड़ी लाओ कैलाश पे, वहां कहां से कलंगी लाओ ना मोड़ मोड़ी लाओ, जो उस भूत ने ही भगवान भोलेनाथ की जटा को ऐसा सेटिंग कर दिया, ऐसा पार्लर कर दिया कि मुकुट बना दिया। जटा मुकुट, जटा का मुकुट बना दिया। अही मोर, जैसा अब लाडो अपने यानी कलंगी लगा ऊपर, ऐसे एक छोटे से सांप को कहा कि ये फण छोड़ो राख, न ऊपर रख दिया। और उन्हीं सांप से कह दी कि यो फण असो छोड़ो ही राख जी, जब तक लाडो परण के नहीं आ। तू कलंगी कलंगी अही मोर समारा। कुंडल में छोटे सर्पों में बिच्छू बांध कर बांधी, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, सांपों को बांध दिया कंगन में और कुंडल में। तन बबूती, हमारे यहाँ दूल्हा बनता है तो हल्दी लगाता है, मेहंदी लगाता है, माताएं लगाती। हल्दी लगावे नहीं, 2 वक्त लगा, कई जगह तो दनवा भी लगा, 4 बजे भी लगा, तो 2 वक्त हल्दी लगा ने। फिर लाड़े हल्दी लगावे, नवाड़ दे, काजल लगावे, मेहंदी लगावे, जज्जा लाड़ो बने। कई जगह ऐसा नियम है कि दनवा भी हल्दी लगा लाड़ा के ने, 4 बजे भी हल्दी लगा, काल दनवा न वड़े। 24 घंटा थथेड़ो थथेड़ो रे हल्दी में, जाने कांचले आ रही। असो 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 उन्हीं सजावे, असो जचे बिल बनाते उन्हीं है ये बाया। एक तो हल्दी लगा दे ने, नवाड़े है ही नहीं, दूसरे दिन नवाड़े। अपने यहाँ तो रोज नवाड़ता होगा। और फिर अब आजकल तो रिवाज बदल गए, नहीं तो पहला तो वो माथा में वो लगाता हूँ बॉर्डर, लीलाड़ भरता, लीलाड़ तो भाई, और लीलाड़ भर दे लाड़ा को। एक लाड़ा के लीलाड़ भर दियो भाई, भाई दोड़ो दोड़ो बॉर्डर। ने एक वकवासी थी, वो की बहनों ने कि नाना थारी आंख में काजल लगा दूं, नजर नहीं लागेगी। लाड़ा के नजर नहीं लागे तो काजल लगाती। तो अपना अपना हाथ से काजल लगाओ तो अंदाज को लागे न, दूसरों कदी अपनी आंख में काजल लगा तो थोड़ा ज्यादा ही लागे, भले कतरो ही ज्यादा लागो पर लागे ज्यादा। एक बहन ने करी कृपा ने काजल लगा दियो भैया के। अब मैंने सुनी है कि लाड़ो बने जदे पान जरूर खाओ, बोले कदी जिंदगी में नहीं खाए हो तो अगो बड़वा तो पर मांडा की टाइम पे तो खावे। जो लाड़ा ने पान खायो, पान भी मोटो बंगला पान, आरकाट मोटो ने टुकड़ो मजे को ने, जो मोटो पान बनियो नहीं ने, जो मुंडा में धरियो तो मोटो थो तो मुंडा में नहीं जपोता रहियो, तो गाल तुग्यो नहीं असो और जानो कि मैं दोगी हो। अब वो पान नहीं जपोता रहियो मुंडा में, तो लाड़ो पेरिया दौड़ो कमीज। अब वो पान नहीं छपोता रहियो मुंडा में से, तो टपका पड़ रहा 2 अड़ी से, तो सारी माय माता मडगी छाती पे, ये पान का टपका पड़ पड़ के। थोड़ा प्रेशर कम में आवाज पकड़। तो अब लाड़ा के चाली आंख में खंजोड़,
खंजोल चाली आंख में। अब अनी गुणा फिरे नहीं मालूम के मारी आंख में काजल है। जो वीडियो नहीं मसलती नेव आंखें मसलती नेव तो सारी आंखें होगी काली बजाम। अब मुंडो पीड़ो रचक हल्दी में मातो दौड़ो फाट मुंडो लाल सुरा आंखें काली बजाम। दूरा से देखो तो सो लाग रहे जाने काल बेरू की सवारी आ रही। क्या गति लाड़ा की देख। शंकर जी ने मना कर दिया हम हल्दी नहीं लगाएंगे और शंकर जी को कभी हल्दी चढ़ती नहीं है। ध्यान देना। आज बात याद आ गई तो मैं आपको कह देता हूं। ज्यादा मोह भी नहीं आता। तो कथा करो रोटा खाऊं मगन चक्कर में भी नहीं पटकू कोई। नरई पीट रहा है कथा वथा नहीं कर रहा टोटका ही बता रहा हूं बजेगा। हल्दी रंग पीला मेहंदी का रंग लाल। शंकर जी को गणों ने कहा बाबा हल्दी लगाओ न मेहंदी लगाओ। उन्होंने की देखो हल्दी क्रोध का रंग है मेहंदी क्रोध का प्रतीक है। लाल और पीला रंग क्रोध का प्रतीक है। हल्दी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हल्दी में वासना है और मेहंदी में भी वासना है। शादी करो लेकिन वासना के लिए नहीं गृहस्थ आश्रम को सुचारू बनाने के लिए करो। कोई बुराई नहीं। रखोड़ा लगाया भोलेनाथ ने। ये तन भी है ना एक दिन राख होगा। फिर जबरदस्ती इसको सजा धजा करो और अभिमान पैदा करो उससे फायदा क्या। इसलिए तन भभूति ओढ़े मृग छाल। वो तो दूसरा गांव में बारात लेके जानो तो कंबर पे एक बागंबर लपेट लिया। नहीं तो दिगंबर रहने वाला भोलानाथ। सिमई शंभुगण करई सिंगारा जटा मुकुट आई मोर समारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला तन भभूति ओढ़े मृग छाला। शशि ललाट सुंदर सिन गंगा नयन तीर। लाड़ा के आंखें तीर। जनेऊ में भी सांप कुंडल में भी सांप कंठ में भी सांप। बताओ दूल्हे को सजाया जा रहा है तो कैसी चीज से कि जनी चीजें एक वक्त देख लो नहीं तो मरता मर जाओ पर वह जगह नहीं बुला के यम मिलो तो डांडी को डांडी। ऐसी चीज से श्रृंगार किया गया। और शंकर जी के पास जाने के बाद ये सब सुंदर हो गए। लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम मृगाधीश्चम बिंबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वभूतादिवासम। मुंडों की माला पड़ी है सर्प गले में पड़े हैं माथे पे चंद्रमा है गंगा जी बह रही है विभूति लगा रखी है महाराज। और आज बड़े विचित्र दूल्हा बने मेरे भोलेनाथ। और काय पे बैठे हैं बेल पर। सबने की अंदर था लाड़ो तो घोड़ी पे बैठे घोड़ा पे बैठे। शंकर जी ने कहा नहीं शादी करना बुराई नहीं है लेकिन चंचलता धारण करके शादी करो तो वो शादी ठीक नहीं है। इसलिए और घोड़ी चंचलता का प्रतीक है इसलिए घोड़े पर नहीं बैठे बेल पर। बेल दृढ़ता का प्रतीक। संसार में शादी होती लड़का एक सूल धारण करता है। एक सूल माने तलवार। एक सूल तलवार। शंकर जी ने 3 सूल आगे रखे। आदि देहिक आदि देविक आदि भौतिक। देहिक देविक भौतिक तीनों ताप को सामने रखो और गुरु कृपा से फिर शादी करो ताकि जीवन में आनंद आनंद की झड़ी लगे। 3 ताप रखे। बन गए दूल्हा भोले ना बेल पर बैठे। पर बेल पर भी आज बड़ी विचित्र गति से बैठे। ध्यान देना पूंछ की तरफ मुंह करके बैठे। बेल के पूंछ की तरफ मुंह करके बैठे पीछे मुंह करके।
सब देवताओं ने की खाओ ऐसा खसा बैठिया कि आगे मुंह करके तो रोज बैठते थे, और आज तो दूल्हा बने ना, तो आज पीछे। सब देवताओं ने की कनंगी मुंडो कर ले तो अपने खाई लेने दो, अपने तो परनानो नहीं जान के जा छोड़ा है, छुट्टी हुई शादी करना, छुट्टी हुई भले कनंग मुंडो करो, अपने खाई लेने। हमें गरज है केवल शादी इनकी हो जाए। चली बारात, आगे आगे भोलेनाथ हैं, उनके गण हैं, पीछे देवता हैं। इंद्र भगवान ने नारद जी कहा, नारद जी बीच में राजा हिमाचल ने भोजन की व्यवस्था रखी है, और ये भूत लोग आगे रहेंगे ना, तो इस बारात में अपने को भूखे ही मरना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा फिर क्या, लाड़ा के तो लाड़ी मले, अपने का ही मले, अपने तो रोटा ही मले नहीं, और वही भोजन ये भूत लोग आगे रहेंगे तो कहां जाएंगे, इनको पीछे करो किसी तरह से। नारद जी ने कहा तुम जोर से मत बोलो, हूं सब सेटिंग जमाऊंगा, देखा जम जा। जब शंकर जी के पास गया, उनने की बाबा एक निवेदन करूं, उनने क्या कि दूल्हे के पीछे रहते हैं गाने बजाने वाले, और हमारे यहाँ संसार में नियम है दूल्हे के आगे रहना चाहिए गाने बजाने। शंकर जी ने कहा हमें नहीं मालूम, देखो किधर रहना चाहिए। उन्हें के आगे गाने बजाने वाले, नाचने वाले सब दूल्हे के आगे। तो देवता गा रहे थे, बजा रहे थे, नाच रहे थे। शंकर जी ने कहा भैया अपने भूत प्रेतों को कह दो सब पीछे रहो, और इन देवताओं को आगे करो, नाचने गाने वाले। जम गयो मामला न, चली बारात। बीच में राजा हिमाचल ने बारात के भोजन की व्यवस्था रखी थी। दूरा ज्यादा था तो बीच में एक जगह लाड़ीगढ़ से हिमाचल की ओर से भोजन की व्यवस्था, जिसमें 56 प्रकार के 60 भोजन थे। आगे आगे देवता थे, सब देवताओं ने खूब आनंद लिया भोजन का, और आगे बढ़ गए ने। बाद में यो जुलूस आयो भूत प्रेत को। तो जितनी स्वागत समिति थी नहीं वहां, 100, 150, 200 मनक था भी जिमार वाला स्वागत समिति बेहोश। जेने भी भूत और देखा, वही बारात आई ने भूत और देखा नहीं। कोई कहां पड़ गयो, कोई जलेबी को दामो लिया हाथ में पड़ गयो, कोई गुलाब जामुन को दामो लेर पड़ गयो, बेहोश। बारात रुक गई। दूल्हे ने पूछा भैया श्रृंगी बारात क्यों रुकी, क्योंकि लाड़ा को मुंडो पाछे कि प्रभु यहाँ आपके ससुर जी ने थोड़ी भोजन की व्यवस्था करी है, तो सब लोग भोजन कर लें, इसलिए रुकी। पर समस्या है उन्होंने कि क्या कि भोजन कराने वाला कोई नहीं, सब बेहोश। शंकर जी ने कि देखो देखो कहीं को एकादो 50% में चल रही हो, तो उसे पूछा कि दादा नमकीन कहीं है, मीठो कहीं है, कहाँ शुरू करा, कौन पत्तल लगा, कहाँ जाजम वो पट्टी बिछाओ। एक कोने में एक आदमी पड़ा था, आधी आधी आंख खुली थी उसकी। एक भूत ने उसके पास जाके पूछा क्यों रे, वो आधी आंख भी बंद। गण ने कहा बाबा कैसे पूछा कि और कौन खवाड़े यहाँ अपने। शंकर जी ने कहा कोई भी नहीं, उन्नी अपना आज से लोर खाओ के टाट पट्टी के खा की टाट पट्टी लेता जाओ, फरता जाओ, खाता जाओ, और जेकर जो जम जाओ खाओ। बफर सिस्टम, और ये बफर सिस्टम आज जो चल रही हो नहीं अपने यहाँ, यो शंकर जी की बारात में से ही चली। और इसमें जो भोजन करते हैं ना, मनक भोजन नहीं करे हैं, हमें भूत ही भोजन करे हैं ने। अपन मनक भी कदियों में फंस गया नहीं, तो अगर भोजन करनो हो, खानो हो, तो भूत ही बनना पड़े हो, जदे ही खा सको। सज्जन बन के तो सुधा समा जाओ, जब बयां धक्का मार दे, मुंह का हलवा गणे जाबे दे।
बफर सिस्टम वहां से चला। सबने बढ़िया खूब भोजन किया और पहुंच गई बारात हिमगिरी में, हिमगिरी की नगरी में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। निराले जोड़े में मतवाले जोड़े में, सज रहे भोले बाबा निराले जोड़े में, सज रहे भोले बाबा निराले जोड़े में। ओ निराले जोड़े में मतवाले जोड़े में, वाले जोड़े में सज रहे भोले बाबा निरल जोड़े में, सज रहे भोले बाबा निरल जोड़े में। और आगे आगे देवता लोग थे, सबसे आगे इंद्र भगवान थे। तो गांव की महिलाओं ने, बालिकाओं ने, बच्चों ने, वृद्धों ने, वधूटियों ने देखा तो इंद्र बड़े सुंदर और बड़े सज धज कर रथ में बैठे आगे आगे जा रहे थे। तो सबने पूछा कि आप ही दुल्हा सरकार हो क्या? हमारी उमा के दुल्हा आप हो क्या? इंद्र भगवान ने कहा नहीं, मैं तो बाराती,
मैं तो बराती हूं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। बाद में ब्रह्म उनको पूछा, उन्होंने कहा मैं तो बराती। तो सबने भाई और ने की भाई 4-4 मुंडा का आया खाबा, और बारात में जो आदमी जाता है ना वो 4 मुंह से ही खाता है। फिर नारायण आए भगवान विष्णु, और विष्णु को देखकर सबने कहा कि यही दूल्हा सरकार है, बहुत सुंदर है। गांव की माताओं ने, बधूटियों ने पूछा कि आप हमारे उमा के पति आप हो, दूल्हे सरकार आप हो क्या? विष्णु ने कहा कि नहीं, मैं तो बराती हूं। तो भाई और विचार करे ने बोले कि बराती जब इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बराती जब इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो भगवान विष्णु ने मनी मन की कि जेकी मोदनी आ रही होनी उन्हीं सामने उबार दी। ऐसा दूल्हा आ रहा है, मस्सान में से उठ के आ रहा है, भूतों का मालिक। और जब भगवान भोलेनाथ का और गणों का प्रवेश हुआ महाराज नगर में, ओहो, प्राण बचाकर भागे सब लोग। दरवाजे बंद हो गए, कर्फ्यू लग गया हो मानो। बच्चे महाकाल को देखकर प्राण छोड़ दिए, भाग भाग कर अपने माँ बाप से जाकर लिपटे। माँ पूछ रही, छोरा कहीं होयो, क्यों घबरावे, कहीं सांप उलांग गयो, कहीं होयो? कि कहीं नहीं होयो, जीजा जी ने देख लिया। जीजा ऐसा है, बताइए उमा कैसे रहे। और बाद में शंकर जी की सासू जी आई परछन करने। सासू जी आती है ना परछन करने, दूल्हे को तिलक लगाने, अगवानी करने, परछन करने आती हैं। तो सासू जी आ गई थाली लेकर तिलक करने। तो गणों ने कहा कि हे महाराज, अब आपकी सासू जी आई है तो आप आगे मुंह कर लो। शंकर जी ने कहा नहीं, हम दूल्हा हैं, हमारा मुंह ये तिलक लगाने। शंकर जी ने कहा क्या हो गया, इधर भेज दो। अरे नारद जी ने कि तुम्हारा हाथ जोड़ो, आप शकुन होगा नहीं, पूंछ की तरफ आएगी सासू तो आप शकुन होगा ना, आप इधर मुंह कर लो नहीं। और वैसे भी शर्म की बात है, शर्म लगेगी, पूंछ की तरफ आएगी तो आप मुंह फेर लो। शंकर जी ने कहा नहीं, हम मुंह नहीं